लेकिन कंस की पत्नियां वो अच्छे से जानती हैं कि कृष्ण ने ही हमारे पति कंस को मारा है, और उन्होंने जाकर जरासंध से शिकायत कर दी। और जरासंध बड़े क्रोध में आकर कृष्ण बलराम पर आक्रमण पे आक्रमण करने लगा। जरासंध बहुत भारी एक असुर था, बड़ा विद्वान और बड़ा शक्तिशाली। असुरों की सेना भेज देता और स्वयं आता, कृष्ण से युद्ध करता। और भगवान इतने चालाक हैं, इतने चतुर हैं कि सारे असुरों को, सेना को मारकर जरासंध को अकेला छोड़ देते। फिर जरासंध जाकर इतने असुरों को इकट्ठा करके ले आता। कृष्ण सारी सेना को मारकर इसको अकेला छोड़ देते। अरे एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 10 बार हुआ, 15 बार हुआ, 16 बार हो गया। बलराम जी कृष्ण को डांटने लगे, कन्हैया तेरा बचपना नहीं जाता, ये बार बार आक्रमण करता है, इसको मार डाल। कृष्ण कहने लगे, दाऊ भैया आप समझ नहीं रहे। बोलते क्या नहीं समझ रहे? अरे दाऊ भैया, कौन सा असुर कहां छिपा है हमको तो पता ही नहीं। मैं इसको छोड़ देता हूं, ये कहां से इकट्ठा करके यहीं पर ले आता है, और मैं घर बैठे बैठे ही अपना काम पूरा कर लेता हूं। वर्क फ्रॉम होम, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। कौन कहां ढूंढने बैठे, कहां छिपा है, ये यहीं पर ले आता है, इसको छोड़ देता हूं, फिर ले आता है, फिर छोड़ देता हूं, इसको ले आता है। लेकिन 17वां बार जरासंध अपने साथ काल यवन को लाया। काल यवन एक ऐसा असुर जिसको वर प्राप्त है, कोई यदुवंशी इसको मार नहीं सकता। और कृष्ण आए यदुवंश में। काल यवन जब सामने आया और कृष्ण ने काल यवन को देखा तो रन छोड़कर भाग गए। कोई क्षत्रिय यदि रन छोड़कर भागता है तो उसको कायर कहते हैं, कहते हैं ना। कोई भी क्षत्रिय पीठ दिखाकर भागता नहीं, ये तो भगवान है, ये तो कुछ भी करे इनकी जय जयकार है ना। माखन चोरी करते हैं तो बोलते हैं क्या? बोलो माखन चोर भगवान की। चोरी करने पे भी जय जयकार, वाह। और रन छोड़कर भागे तो क्या कहते हैं? बोलो रन छोड़ भगवान की। श्री रणछोड़ भगवान का दर्शन प्राप्त है, गुजरात में जाओ तो, डाकोर में बड़ा सुंदर दर्शन। रणछोड़ भगवान, जो भी करें जय जयकार है ना। काल यवन पीछे लग गया और कृष्ण दौड़े दौड़े एक गुफा में आ गए, जहां पर एक राजा सोया हुआ था। उस राजा का नाम था मुचकुंद। मुचकुंद राजा, वह राजा देवताओं की सहायता करने के लिए गया। देवता और असुरों में युद्ध हो रहा था, ये होता रहता है इनका आपस में। और जब देवता हार रहे थे तो राजा मुचकुंद को बुला लिया। मुचकुंद राजा ने सहायता की, देवता जीत गए। बोलते राजा हम तुमको क्या दें? राजा ने कहा मुक्ति दे दो। देवता सारे घबरा गए, बोलते मुक्ति तो हम नहीं दे सकते। क्यों? मुक्ति कौन देता है? बोलते मुक्ति ददाती थी मुकुंदः, एकमात्र भगवान मुक्ति ही दे सकते हैं और कोई मुक्ति नहीं दे सकता। देवता कहने लगे महाराज मुक्ति नहीं दे सकते, कुछ और मांग लो। बोलते अच्छा फिर मुक्ति जैसी कोई चीज दे दो। बोलते वो क्या? सुषुप्ति। सुषुप्ति क्या होता है? बोलते गहरी नींद। गहरी नींद सुषुप्ति। मुक्ति भी वही चीज है। पड़ा रहता है व्यक्ति मुक्ति में, नींद में, कोमा में, होश ही नहीं। तो राजा ने कहा ऐसी नींद दे दो कि जो मुझको जगाए और उसको मैं देख लूं वो भस्म हो जाए, वो भस्म हो जाए। और कृष्ण इस बात को जानते थे, ये तो सर्व अंतर्यामी। काल यवन को दौड़ाकर गुफा में ले आए और कृष्ण पीछे छिप गए। काल यवन सामने, उसने राजा को एक मारी लात। मुचकुंद राजा ने आंख खोली और काल यवन वहीं पर भस्म हो गया। कितने चतुर हैं भगवान, कैसे उस असुर को मरवा दिया। और जब मुचकुंद राजा के सामने आए तो राजा ने हाथ जोड़कर स्तुति किया,